Hi everyone, welcome to my English class. Today I will talk about tense. जी हाँ, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस देखा जाए तो ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके बारे में अभी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं, जबकि हम लोग बहुत समय से इसको पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बहुत सारी टेंसेस को लेकर के समस्याएं होती हैं। हम बोल नहीं पाते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं और लिखने में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो इन्हीं सब के मद्देनज़र मैंने आज इस टेंस चैप्टर को लिया है और आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उन सबको आज मैं इस चैप्टर के थ्रू दूर करूँगा। तो टेंस के बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि जो भी आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी एक्शन करते हैं, जैसे रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, पिटना, मारना, ये जितने भी वर्ब्स मैंने बोले हैं, ये सारे के सारे जितने भी मैंने चीज़ें बोली ये होते हैं वर्ब्स। और सबसे कॉमन चीज़ है, इनके लास्ट में ना लगा हुआ है। खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, ये सारे वर्ब्स हैं। तो टेंस क्या होता है? इन वर्ब्स का जो समय बताएगा वो हमारा होता है टेंस। मोटी मोटी जान लीजिए, जो वर्ब का समय बताए, जो क्रिया का समय बताए, वो होता है हमारा टेंस। हम बात करेंगे आज, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, इसमें एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके जितने भी टेंसेस हैं वो सारी आपकी अब जबान पे होंगी। आप उसको एक बार में ही बोल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम टेंस के बारे में देख लें। मुझे पता है जहाँ तक कि आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं एक बार जस्ट एक रिकैप कर रहा हूँ। टेंस और इनके टाइप्स तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, इनके टाइप्स की, तो ये होते हैं हमारे चार। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस को ये चार भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा जिसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में गलती की संभावना एकदम कम हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है। अगर किसी क्रिया के अंत में यानी किसी भी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, जैसे खाता है, पीता है, रहता है, सुनता है, अगर ऐसे वर्ब्स आ रहे हैं तो ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस का पता चल गया, बनेगा कैसा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी संरचना कैसी होगी। तो संरचना और स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी हमारी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को, दिक्कत ये होती है कि सर वर्ब में एस और एस हम कहाँ लगाएं। इसको लेकर के प्रॉब्लम होती है। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते हैं और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ हम क्या करते हैं, एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। और बुक्स वगैरह में जहाँ पर आप V1 V2 V3 दिए रहते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स दिए होते हैं, जितने भी V1 होते हैं वो सारे सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, सबके सब प्लूरल में होते हैं। जैसे गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, बीट, ये जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। हमको इनको सिंगुलर बनाना जब होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये सेंटेंस को देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ही गोज। ही गोज में ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आना चाहिए था, सिंगुलर। लेकिन क्या होता है, बच्चे क्या लिख देते हैं, ही गो। अगर ही सिंगुलर है और गो प्लूरल है तो कभी ये इक्वल नहीं हो सकते। अगर सेंटेंस करेक्ट तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे। ही गो गलत है। क्या करेंगे, ही सिंगुलर है और गो प्लूरल है, तो गो में क्या करना पड़ेगा, मुझे एस और एस जोड़कर उसको सिंगुलर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, ही गोज। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा ही गोज। उसी तरह राजू स्लिप, अगर मैं बोलूँ राजू स्लिप तो राजू क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है और स्लिप क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। अब मुझे राजू सिंगुलर इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ कि राजू इक्वल टू स्लीप, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि राजू सिंगुलर और वर्ब हमारा प्लूरल हो गया तो इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, स्लीप में एस लगा देंगे। तो
क्या हो जाएगा, राजू सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और हमारा जो स्लिप था वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह माई मदर कुक, माई मदर माँ सबकी एक होती है, तो क्या होगा, सिंगल मदर है। तो अगर एक आदमी आ रहा है या एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो क्या बनेगा, माई मदर कुक्स। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये चीज़ें आप अगर समझ गए होंगे, और नहीं तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगी। अगर ये आपको समझ में आ जाएगी तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। हमेशा आप याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे वी, दे, बॉयज, ये क्या है, हमारे प्लूरल है। तो जब भी आएंगे अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। मैंने अभी बताया था कि V1 जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो वी अपने साथ क्या लाएगा, गो। दे अपने साथ क्या लाएगा, वॉक। बॉयज अपने साथ प्ले। अगर मैंने बॉयज के साथ प्लेज लगा दिया, प्ले में एस जोड़ दिया, बॉयज प्लेज, तो देखो क्या होता है, बॉयज हमारा क्या है, ये प्लूरल है, एस लगा दिया तो क्या बन गया, वो सिंगुलर बन गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ये गलत है। होना क्या चाहिए था, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो बॉयज के साथ जब भी होगा तो हमारा एक प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, बॉयज प्ले। उसी तरह दे वॉक। वी गोज नहीं हो सकता है, जब भी आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। वी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, वी गो। और कुछ पर्सन्स के बारे में बात कर लूँ, जहाँ भी यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसका सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन, हालांकि इसमें मैं बात नहीं करूँगा अभी इसके बारे में कि यहाँ कुछ होता नहीं है, और इसका प्लूरल होता है यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और इसका प्लूरल होता है दे। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा इसमें इसकी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको इसी चैप्टर को, इसी जो ये चीज़ें जो दी गई हैं इनको आपको फॉलो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये कुछ एग्जांपल्स है। जब प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो एक सेंटेंस के 4 हो सकते हैं, चारों के अलग अलग मतलब होंगे। जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा, अगर मैं आई स्टडी 2 आवर्स डेली, मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। डू आई स्टडी 2 आवर्स डेली, क्या मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट स्टडी 2 आवर्स डेली, मैं रोज़ 2 घंटे नहीं पढ़ता हूँ, ये हमारा हो गया निगेटिव। डोंट आई स्टडी 2 आवर्स डेली, क्या मैं रोज़ 2 घंटे नहीं पढ़ता हूँ, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी ये चारों सेंटेंस अलग अलग है, चारों के अलग मीनिंग है। ऐसा नहीं कि चारों एक जैसे हैं, इनके अर्थ अलग अलग है। करना क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने बताया था, अभी नीचे वाले को मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन जो मैंने लिखा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनको आपको बोल के प्रैक्टिस करनी। अभी तक आपने जो भी प्रैक्टिस किया था वो आप लिख करके किया था। आप लिखते थे, ट्रांसलेशन की बुक ले लिया, लिख लिया, गुड, एक्सीलेंट, टीचर्स आपके मार्क्स भी अच्छे दे दिए, गुड दे दिए। तो ये क्या हुआ, दैट मीन्स आप सिर्फ राइटिंग जान गए, लिखना जान गए। पर क्या होता है, जो चीज़ें आप अपने नोटपैड में लिखो, नोटपैड में ही रह गया, वो आपके दिमाग में नहीं आया, और इसी के कारण आपको आज प्रॉब्लम हो रही है। हमें क्या करना है, हमें बोल करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम कोई गाना गाते हैं उसी तरह की हमको इसके गाना गाने की तरह इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे करनी होगी, जैसे आई स्टडी 2 आवर्स डेली, मैं इसको इसी सीक्वेंस में, जैसा मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में, मैं पहले आई पे बोलूँगा, फिर वी पे बोलूँगा, फिर यू पे बोलूँगा, फिर ही, सी और दे। मैं इसी सीक्वेंस पे इसको बोलूँगा। कैसे बोलूँगा, इसको बोलना आपको फ्लुएंसी के साथ है। विद इन अ मिनट आपको ये सारी चीज़ों पे इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, विद इन अ मिनट। जैसे आई स्टडी 2 आवर्स डेली, डू आई स्टडी 2 आवर्स डेली, आई डू नॉट स्टडी 2 आवर्स डेली, डोंट आई स्टडी 2 आवर्स डेली, we study 2 hours daily, do we study 2 hours daily, we do not study 2 hours daily, don't we study 2 hours daily, you study 2 hours daily, do you study 2 hours daily, you don't study 2 hours daily, don't you study 2 hours daily, he studies 2 hours daily, does he study 2 hours daily, he doesn't study 2 hours daily, doesn't he study 2 hours daily। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये ही था, जब ही आएगा तो क्या बन जाएगा, स्टडी हमारा ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा, स्टडी के साथ आई एस लग जाएगा, ही स्टडीज हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो इसलिए क्या लग जाएगा, स्टडीज। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जब स्टडीज आएगा, फर्स्ट आप अफर्मेटिव से बनाएंगे ही स्टडीज 2 आवर्स डेली, तो जैसे इसका इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करेंगे तो उस समय लग जाएगा डज।
ध्यान देने वाली बात है। ही स्टडीज 2 hours डेली, डज ही स्टडी 2 hours डेली, ही डज नॉट स्टडी 2 hours डेली, डजंट ही स्टडी 2 hours डेली। तो ये आपको इस सीक्वेंस में इसको बोलना होगा। उसी तरह सी बनाना होगा तो सी भी बोलना पड़ेगा। सी स्टडीज 2 hours डेली, डज सी स्टडी 2 hours डेली, सी डज नॉट स्टडी 2 hours डेली, डजंट सी स्टडी 2 hours डेली। फाइनली दे पे हम पूछेंगे, दे स्टडी 2 hours डेली, डू दे स्टडी 2 hours डेली, दे डोंट स्टडी 2 hours डेली, डोंट दे स्टडी 2 hours डेली। ये जो चीज़ें मैंने बोली आपको विद इन अ मिनट आपको बोलनी है। एक तो आपको बोलना होगा क्योंकि जल्दी जल्दी आपको बोलने हैं, और इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी बोलने में, आप बहुत जगह आप हेजिटेशन होगा, आप स्टक हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा। कंसंट्रेशन, ध्यान लगाकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपके जवान पे आ जाएंगी। फिर विद इन अ मिनट ये सारी चीज़ें आप आई पे, वी पे, यू पे, ही, सी और दे और किसी का नाम लेकर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जवान पे आ जाएंगी। थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय द वे ऑफ स्पीकिंग। लेकिन लिखने के फेर में रहिएगा तो जैसे अब तक आप लिखते हैं उसी तरह आप इसको लिखते रहिएगा, आपको ये नहीं आएगा लिखना। यू हैव टू अवॉइड राइटिंग, you have to speak. Moving to the next slide. अब इन सेंटेंसेस में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन बनाकर भी पूछते हैं। और क्वेश्चन जब बनाते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे डू यू गो, क्या आप जाते हो, डज ही नो, क्या वो जानता है, डू आई स्लीप इन क्लास, क्या मैं क्लास में सोता हूँ। वेरी सिंपल से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। और अगर इन क्वेश्चंस को देखा जाए और जब ये आप सवाल किसी से आप पूछते हैं तो उसका जवाब जब भी आएगा यस और नो में आएगा। अगर मैं बोलूँ डू यू ईट तो आप बोल सकते हैं यस या नो। अगर मैं बोलूँ डू यू स्टडी तो आप बोलेंगे यस या नो। यानी कि कोई भी ऑक्सिलरी डू डज से कोई सवाल अगर आप पूछते हैं या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से आप सवाल किसी से पूछते हैं तो उसका जवाब जब भी आएगा वो यस और नो में ही आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे डू यू गो, अगर इसके आगे मैं डू के आगे हाउ लगा दूं तो क्या बन जाएगा, हाउ डू यू गो। कुछ नहीं करना आपको, डू के आगे सिर्फ हाउ लगा दो, देखो उसका सेंटेंस कैसे चेंज हो जाता है। हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। डज ही नो कि आगे मैं व्हाट लगा देता हूँ, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है व्हाट हमारा, व्हाट लगा देता हूँ तो बन जाता है व्हाट डज ही नो, वो क्या जानता है। उसी तरह से मैं डू आई स्लीप इन क्लास के आगे वेन लगा दूं तो बन जाता है वेन डू आई स्लीप इन क्लास, मैं कक्षा में कब सोता हूं। अगर ये सवाल आप किसी से पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ दूं वेयर डू गो, तो क्या आप यस नो बोलेंगे, नहीं। आप जब भी बोलेंगे आप जहां जाते हैं, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू स्कूल। मैं पूछूंगा व्हाट डू ईट तो आप बोलेंगे आई ईट आइसक्रीम, आई ईट फूड्स। तो ये चीजें आप एक सेंटेंस स्टेटमेंट के रूप में देंगे। तो डिफरेंस क्या होता है, ऑक्सिलरी से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका जवाब हमेशा यस नो में होता है, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका एक जवाब होता है, एक प्रॉपर आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब रही बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हाउ कैन वी यूज प्रेजेंट टेंस इन स्पोकन इंग्लिश, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए होता क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे सेंटेंस अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करते हैं, अपने भाई से बात करते हैं। जैसे तुम कहाँ जाते हो, कैसे बात करते हो, तुम मेरा काम क्यों नहीं कर देते, आप हमेशा मुझे क्यों डांटते हो, मेरे भाई को क्यों नहीं डांटते, तुम क्यों दौड़ते हो। ये जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ ये आप ध्यान से देखिएगा, आप हमेशा अपने घर में ये सारी चीज़ें अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से बोलते हैं। इसी सेंटेंसेस को हमको क्या करना रहता है, प्रैक्टिस करना रहता है। अगर मैं बोलूँ तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो देयर, तुम मुझसे क्यों पूछते हो, वाई डू यू आस्क मी, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या जानना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू नो। सो आपको जो प्रैक्टिस करनी, जैसा मैंने कहा कि पहले आपको क्या पढ़ना, पहले फ्लुएंसी लानी होगी। फ्लुएंसी लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आई वी यू ही सी दे, इन सब पे आपको बोल के प्रैक्टिस करनी होगी। आपको विद इन अ मिनट आपको वो चारों के चारों सेंटेंस बोलने होंगे। फिर ऐसे सेंटेंसेस, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के, जो कि हम लोग जनरली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई नो बट यू डोंट वांट टू टेल मी, मुझे पता है पर तुम मुझे बताना नहीं चाहते। सेकंड अगर हम सेंटेंस देखें, वेन एवर आई कॉल यू यू रन अवे, जब भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम भाग जाते हो। आई डोंट नो एनीथिंग आस्क योर फ्रेंड, मैं कुछ नहीं जानता अपने दोस्त से पूछो। सी नेवर टेल्स अ लाई एवरीवन नोज, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, हर कोई को पता है। द फैक्ट इज दैट यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, सच्चाई है कि तुम समझना नहीं चाहते। और लास्ट क्या था, हु वांट्स टू मीट माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा से कौन मिलना चाहता है। सो ये जो सेंटेंसेस मैंने ये सारे, जैसे अब ले लो आई नो, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट था।
यू डोंट वांट टू टेल मी, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। व्हेनेवर आई कॉल यू क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू रन अवे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डोंट नो एनीथिंग, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सी नेवर टेल्स अ लाई, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एवरीवन नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ क्या था, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, तुम समझना नहीं चाहते, भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हु वांट्स टू मीट माय पेरेंट्स, दिस इज आल्सो माय प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो देयर आर नंबर्स ऑफ द सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस है। यू हैव टू लुक फॉर दैट। जो आप सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, जो घर में आप बोल रहे हो, उस सेंटेंस पे ध्यान दो कि आप कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो, कौन सा टेंसेस बोल रहे हो। उस टेंसेस को ट्राई करो बोलने का। यू ट्राई टू स्पीक, यू ट्राई टू कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करोगे, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगी। वो प्रैक्टिस, और ये जो मैंने प्रैक्टिस की बातें कही है, इसका नाम है हमारा 4 वेज। देयर आर 4 वेज टू लर्न एंड इन्हांस योर फ्लुएंसी। अगर स्पीकिंग करनी है तो आपको फ्लुएंसी लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। लिखना स्टार्ट, मैंने शुरू से बोला हूँ कि अवॉइड राइटिंग। आप बोलो, जितना बोल सकते बोलो। स्पीक एज मच एज यू कैन। ये सेंटेंसेस को अगर अपना बनाना है, प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे तो सेंटेंस अपने आप आपसे बनेंगे। तो पहले सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आज मेरी क्लास में मैंने बहुत कुछ आज बताया, लेकिन आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। और अगले क्लास में मैं प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने इस क्लास में पढ़ाया है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में बात करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, और चाहूँगा कि इस क्लास के थ्रू आप कुछ ले कर जाएं। क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा सो पढ़ा, लेकिन यहाँ जो पढ़ के जाएंगे आप हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।